जय सिया राम, जय हनुमान। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम सब हनुमान जयंती की पूजा की सबसे सरल विधि जानेंगे। तो हम आज से शेयर कर रहे हैं कि हम हनुमान जी की सबसे सरल तरीके, सबसे सरल भाव से कैसे पूजा करें। तो हम सबसे पहले तो एक चौकी लगाएंगे। चौकी लगाने के बाद लाल वस्त्र बिछाएंगे। लाल वस्त्र बिछाने के बाद हम हनुमान जी की फ़ोटो, मूर्ति, आपके पास जो भी स्वरूप है हनुमान जी का, वो चावल का आसन देकर विराजमान करेंगे। विराजमान करने के बाद आपके पास अगर राम जी का कोई प्रतिबिंब है, प्रतिमा है, कोई मतलब फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, उनको भी चावल का आसन देके विराजमान कीजिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी भी निवास करते हैं, तो हम वहीं उनका स्तुति कर लेंगे। और फिर हम गणेश जी की मूर्ति भी, गणेश जी का आपके पास जो भी स्वरूप है, उनको हमें चावल का आसन देके उनको भी विराजमान करेंगे। उसके बाद हम सबको वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। गणेश जी को भी, अनाथ राम जी को भी, हनुमान जी को। अगर आपके पास लाल वस्त्र है तो आप हनुमान जी को लाल वस्त्र जरूर ओढ़ाना, जरूर चढ़ाना। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास जैसे भी पुष्प है वो अर्पित कीजिए। फिर हम जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप अनाल मोली है ना, जो मोली है, कलावा बोलते हैं जिसको, कलेवा को 7 बार वैसे करके उसको जनेऊ का रूप देकर भी चढ़ा सकते हैं, वो करेंगे। फिर दिया जलाएंगे। दिया हम देसी घी का जलाएंगे, और आप चमेली का तेल का भी हनुमान जी को दिया जला सकते हैं। हनुमान जी के सामने हम दिया जलाएंगे, धूप दीप करेंगे। धूप दीप करने के बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग हम लगा सकते हैं, लड्डू का लगा सकते हैं, चूरमे के लड्डू का लगा सकते हैं, गुड़ चने का लगा सकते हैं, और केले का। इस दिन आप केले का भोग तो ज़रूर ही लगाना, हनुमान जी को बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तिलक लगाएंगे हम, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, हम उसका तिलक लगाएंगे हनुमान जी को। इसका चोला भी हनुमान जी को पहनाया जाता है। तो वो सिर्फ पुरुष ही पहना सकते हैं, वो चोला महिलाएं नहीं पहनाती हैं। महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, आराधना कर सकती हैं, लेकिन चोला तो पुरुष ही पहनाती है। फिर हम चावल अर्पित करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे तिलक के बाद हम चावल लगाते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा हनुमान जी को, श्री राम जी को और गणेश जी को चावल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम थोड़े पानी की छींटे लगाएंगे। तो पानी की छींटे लगाने के बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। और हमें जो भी पाठ करना है, जैसे सुंदरकांड करना चाह रहे हैं तो सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हो रामचरितमानस का पाठ। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप हनुमान चालीसा तो इस दिन जरूर करना। हनुमान चालीसा तो आप जरूर करना। और अगर आपके पास हनुमान जी की कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, तो आप उस दिन हनुमान चालीसा की भी पूजा कर सकते हैं। उनको भी तिलक लगा के, ऐसे जैसे हम हनुमान जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं अभी, वैसे आप हनुमान चालीसा की भी पूजा कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों से माफ़ी मांगेंगे और दक्षिणा आपसे चढ़ाएंगे। हम पूजा करेंगे तब अपने भाव स्वरूप, आपके के श्रद्धा के स्वरूप जितने दक्षिणा आप चढ़ाना चाहें उतनी दक्षिणा आप आव से चढ़ाइए। कहा जाता है कि ये दक्षिणा जब हम चढ़ाते हैं, ये हमारी पूजा में रही कोई कमियों को पूर्ण करता है। जैसे कोई सामग्री हम नहीं लाए या भूल गए तो उनकी कमियों को ये दक्षिणा पूर्ण करता है। तो इस तरह हमने बहुत ही साधारण तरीके से हनुमान जी की पूजा करेंगे। उसके बाद जो जल है उसको हम सूर्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तुलसी जी में डाल सकते हैं, घर में छींटे लगा सकते हैं। फिर हम, रही बात ये कि इसकी चौकी कब उठाए, तो चौकी हम उस दिन नहीं उठाएंगे, चौकी हम दूसरे दिन उठाएंगे। दूसरे दिन हम चौकी कैसे उठाएंगे, तो सबसे पहले तो ये कि जब भी हमें कभी कोई पूजा करे उसके बाद चौकी उठाना है तो दूसरे दिन ही उठानी है। फिर उसके सामान को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही भाव से उन सामान को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो हम जो फूल हैं उनको अपने गमले में डाल देंगे। ऐसे नहीं कि दूर फेंक दिया गया, कचरे में फेंक दिया, ऐसा नहीं करेंगे। और अगर नहीं है, गमले नहीं है घर में, तो आपके मिट्टी में, बाहर किसी कहीं मिट्टी में या जल में विसर्जित कीजिए, ऐसे नहीं।
उसके बाद जो जनेऊ है, आप जनेऊ आपके घर में अगर जेंट्स हैं वो पहनते हैं तो आप उनको पहना सकते हैं, वो नहीं पहनते हैं तो किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं कि वो ब्राह्मण तो इसका यूज करते हैं, और या फिर किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा भी आप किसी को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसी बाहर बच्चों को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में भी जाकर दान पत्र में डाल सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं। वो जो प्रसाद हमने चढ़ाया है उसको हम पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, बाहर भी प्रसाद बांट सकते हैं, दे सकते हैं। और जो फ़ोटो है, मूर्ति है, उनको हम वापस से शुद्धिकरण करके मतलब पानी की छींटे लगाकर, और वैसे अगर प्रतिमा है तो उनको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करके अपने मंदिर में फिर से अपने पूजा घर में स्थापित कर देंगे। और जो हमने वस्त्र रूपी एक लावा बांध रखा था, जो चढ़ाया था, उसको हम अपने हाथ पर बांध सकते हैं। छोटे बच्चे हैं उनको अपने घर में बांध सकते हैं, महिलाएं बांध सकती हैं, ये कर सकते हैं। लाल कपड़ा है, ये आप मंदिर में, किसी मंदिर में दे सकते हैं, या फिर अपने पूजा घर में भी अच्छे से रख सकते हैं, फिर से किसी पूजा में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारे हनुमान जयंती की सबसे सरल पूजा विधि। अगर आपको हमारी पूजा विधि अच्छी लगी है, थोड़ा भी पसंद आया है, तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही सरल विधि हर त्यौहार की, हर तिथि की, मतलब हर व्रत की आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।